चलो वेलकम टू वीएस। पार्ट 2 स्टार्ट करें। यार मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप से छोड़ के गया था लास्ट वीडियो पे। इस वीडियो पे बोल रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप पढ़ाना है मुझे। और क्या पढ़ाना है बेटा आप लोगों को? फंक्शनल ग्रुप के साथ इथेनोइक एसिड, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और लास्ट में कौन सा? सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। चलो खत्म करते हैं फिर। और एक वीडियो आएगा इसके हिसाब से जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे वो आएगा। चलते हैं तो शुरू करते हैं। मैंने कल तक बताया था कि नेमिंग बताया था कैसे नाम दिया जाता है, ठीक है। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, अल्कीन का, अल्केन का, ये सब का, ठीक है। ओके, आज मैं देता हूँ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये ऐसा ग्रुप्स हैं जो कि एक कार्बन चेन में, अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में लगते ही क्या कर जाते हैं, ये उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हेलोजन ग्रुप, देखो हेलो ग्रुप्स है ना। हेलोजन सुना होगा तुमने, ग्रुप 17 को कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। उनका नाम फ्लोरो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कहते हैं। ओके, तो देखो जब जब भी, अच्छा, हेलोजन ग्रुप मैं कहूँ लिखा दूँ, समझा देता हूँ। देखो समझ लो, हेलोजन ग्रुप होता है, ओके, एक फंक्शनल ग्रुप। एक अल्कोहल होता है, एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, इथर है, ईस्टर है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, भरे पड़े हैं। पर हमारे 10th क्लास के लेवल के लिए हमको बस इतने को पढ़ना है, हेलो, अल्कोहल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एक एक को शुरू करते हैं, अच्छे समझते हैं। हेलोजेंस ग्रुप, ठीक है। इसके नाम कैसे होते हैं देखो, आपको समझाता हूँ। हेलोजन, ठीक है। हेलोजन कैसे बनते हैं क्या? मैंने कहा ये ग्रुप 17 वाले होते हैं। जैसे कि एफ क्या होता है बेटा, थोड़ा इसको बढ़ा दूं, देखो एफ क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लोरो, ठीक है। Cl मतलब होता है क्लोरो, ठीक है। फिर होता है Br, ब्रोमो, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो हुआ, क्लोरो, ब्रोमो, ये होता है एफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये होता है ऐसे। आई का आइडो, आई का आइडो, ओके। ये जब कहां लगेंगे? ये हर समय जब भी लगते हैं किसी कार्बन चेन में, ये उनका नाम प्रीफिक्स में ही यूज होता है। हर समय कहां यूज होता है बेटा? प्रीफिक्स में ही यूज होता है, सुफिक्स में यूज नहीं होता। सर क्या बोलना चाहते हो आप? देखो समझोगे, समझो। मैंने कहा CH3 CH2 CH2Cl हुआ, या मैं कहूं CH3 CH2 CH2Br। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा, पहला कार्बन पे काउंटिंग यहां से होता है 1 2 3, ठीक है। पहला कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, ओके। तो मैं क्या कहूंगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 3 तो है ना, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या कहेंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये कहलाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। एक होता है 1 क्लोरोप्रोपेन, एक होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिखा, समझ में आया? और देखो और समझाता हूं तुमको, रुक जाओ, यहां देखो, सी सी CH3 सी, यहां लगा है Br, ओके। ये रहा CH3, ओके। अब देखो काउंटिंग कैसे होगा, 1 2 3, ओके। तो 2 में क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, तो क्या कहेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, समझे? हाँ ना, हाँ कि नहीं? चलो तुम लोग के लिए क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को बनाओ, 2 ब्रोमो ब्यूटेन को बना दो जल्दी से, उतार लो। हो गया? आगे बढ़ाओ, आगे लेके जाओ, लिख देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। देखो फिर मैंने कहा भैया CH3 CH, यहां लगा है ब्रोमीन, यहां लगा है फिर से एक ब्रोमीन, और यहां लगा हुआ है CH3। तो क्या करूंगा इसका नाम? काउंटिंग कहां से होगा बेटा? 1 2 3 4, यहां से भी सेम काउंटिंग, कुछ फर्क नहीं आएगा। तो 2,3, 2 कार्बन में भी ब्रोमीन है, 3 कार्बन में भी ब्रोमीन है, 2,3 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो ब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, समझे?
है ना। और एक एग्जाम्पल देख लो, लास्ट एग्जाम्पल, CH यहाँ लगाया मैंने ब्रोमीन, ओके, CH यहाँ लगाया मैंने क्लोरीन, ये रहा CH2CH3। सर काउंटिंग कहां से करेंगे, आपने यहां से बताया था, तो 1 2 3 4 5, ये वाला काउंटिंग गलत है। क्यों, मैंने कहा था ना लोएस्ट सम रूल देखना। देखो काउंटिंग जब तुम यहां से करोगे 1 2, तो दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन आता है और तीसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन आता है, हाँ या ना। पर यहां से काउंटिंग करते तो तीसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन आता है, तो ये वाला काउंटिंग नहीं गिनेंगे, हम लोग यहां से गिनेंगे। अब बताओ पहले बी आता है कि पहले सी आता है, नेमिंग में अल्फाबेट में पहले बी आता है, तो क्या कहूंगा मैं पहले, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो हुआ, फिर हाइफेन, फिर आएगा थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो, कितना टू है बेटा, 5 टू, तो क्लोरो पेंटेन। आया समझ में, है या ना, देख लो, पक्का आ गया समझ में, आगे चलूं, डन, आगे चले, चलिए। तो ये था हेलोजन का, मैंने बता दिया, ओके ओके, अरे हाँ, अब आएगा अल्कोहल को समझते हैं, किसको समझते हैं, अल्कोहल को। अल्कोहल कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, देखिए अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल, कुछ अल्कोहल को समझते हैं। अल्कोहल को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड OH। क्या कहते हैं बेटा इसको, सिंगल बॉन्ड OH, मतलब देखो, या इसे फॉर्मूला होता है ROH, R मतलब कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा है, जैसे कि C2H5OH, ठीक है, C3H7OH, ओके, CH3OH, C4H9OH, ये देखो इसे कहते हैं इथेनॉल, इथेनॉल, ये कहलाता है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये कहलाता है मिथेनॉल, ये कहलाता है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ओके। सर इसके फॉर्मूलास क्या क्या है, अच्छे से समझो, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूं, समझोगे। C C C C, यहां OH, यहां H, यहां H, यहां H, यहां BH, यहां BH, यहां BH, यहां BH, यहां BH। देखो कितने कार्बन है बेटा, 3 तो कार्बन है, H कितना तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, एक ऑक्सीजन, हाँ ना। तो क्या मैं ऐसे बोलूं CnH2n+2O, हाँ या ना। देखो क्या ये अल्केन का फॉर्मूला है, अल्केन के फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अल्केन के फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन का ऐड होना तो क्या बन गया, अल्कोहल। बना कि नहीं बना, तो ये फॉर्मूला होता है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, क्या होगा, CnH2n+2O, ठीक है ना। तो ये उनके नाम्स होते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल पहला आएगा, उसके बाद इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, फिर क्या आएगा, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। सर इस पे 1 2 नहीं होते क्या, इस पे भी होते हैं, देख लो इसके भी नेमिंग थोड़ा बहुत, CH3CHOH हुआ, CH2CH3, इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग देखो, 1 2 2, ये 3, ये 4, हाँ ना। तो 2 में क्या है, अल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड OH है, तो क्या कहूंगा मैं उसको, ब्यूटेन। ये हर समय ये इसका ऑफिशियल सुफिक्स होता है, ऑल सुफिक्स, इसके प्रीफिक्स भी होते हैं बेटा, पर हम लोग को क्लास 11 में पढ़ेंगे, अभी 10th के लिए खाली सुफिक्स याद करना है, ठीक है। सुफिक्स क्या होगा, ऑल, क्या लिखोगे इसको, ब्यूटेन, क्या लिखोगे, ब्यूटेन, ओके, टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ये उसका नाम है, ब्यूटेन टू ऑल। चलो तुम बनाओ ऐसे, पेंटेन टू ऑल, बना दो, हेक्सेन, जल्दी से बनाओ, हेक्सेन 3 ऑल, बनाओ। क्या तुम यह सकते हो, हेप्टेन, हेप्टेन 2,3 डाइऑल, जल्दी बनाओ, हेप्टेन 2,3 डाइऑल को बनाओ, कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 कार्बन,
7 कार्बन में से कौन सा चाहिए? 2 और 3 में 2 ठो और लगे हैं। ये रहा 2 कार्बन, ये रहा 3 कार्बन, लगा दो, खुश। वाह, हाँ ये ना, 2 और 3 में लगा दो OH, बन गया ना ऐसे, वेरी गुड। तो ये रहा अल्कोहल के सारे चीजें, लिख लो। ये जनरल फॉर्मूलास हो गया, सब कुछ समझा दिया एक पेज में। हुआ, हमको ये वाला कंपाउंड अच्छे से याद करो, क्योंकि इस कंपाउंड को आगे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो दारू है, दारू दारू देसी दारू, सुने हो नहीं सुने हो? वही होता है इथेनॉल, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हो गया, लिख लिए, आगे चले। अब आता है 2 ग्रुप, कौन सा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। समझो ये कैसे कैसे होते हैं, मैं समझाता हूं। देखो, यार ये होता है अल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CHO कहते हैं, हुआ। और इसको ऐसे लिखा जाता है, एक काम करता हूं, इसको ब्लैक कर देता हूं, हुआ। ये डबल बॉन्ड O होता है बेटा, क्या होता है? ये सिंगल बॉन्ड CHO और डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। अब लोग सर क्या बोलना चाहते हो आप? देखो समझो, CCCCHO लगा हो, हुआ, तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। CCC डबल बॉन्डेड O हो तो ये कीटोन कहलाएगा। C यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है, प्लीज यहाँ H होगा, हर जगह H होता है, ठीक है, यहाँ H होता है, मत बोल देना कि सर H कहाँ गया, ठीक है। देखो कॉमा C C C C, यहाँ डबल बॉन्डेड O तो क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। प्लस क्या बोल रहे हो? अरे देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये कोने वाले कार्बन देख रहे हो, ये कोने वाले कार्बन पे यदि CCCHO ऐसा लिखा है तो ये क्या कहेगा? ये कहला जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को सुफिक्स नाम होता है, सुफिक्स होता है AL, अल, ठीक है। कीटोन का सुफिक्स होता है, इसका सुफिक्स होगा ONE, ओन, ठीक है। मैंने क्या कहा? बीच वाले नहीं, ये बीच वाला कार्बन नहीं, कोने वाले कार्बन पे CH लगा हो। इसका दिखता कैसा होता है? ये ऐसा दिखता है बेटा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये होता है CHO, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। पर बीच में डबल बॉन्ड O, मतलब बीच में मतलब देखो, कोने वाले कार्बन को छोड़ के, किसी भी कार्बन में कोने वाले कार्बन को छोड़ के यहां पर या यहां पर डबल बॉन्डेड O हो तो ये कहलाएगा कीटोन, ठीक है। बट कोने वाले में डबल बॉन्ड O आ जाए, देखो कोने वाले में से, है ना, कोने वाले में डबल बॉन्ड O आ जाए, कोने वाले कार्बन में ऐसे डबल बॉन्ड O आ जाए तो क्या कहलाएगा? अल्डिहाइड। क्या कहलाएंगे? अल्डिहाइड्स। बीच वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या कहलाएगा? कीटोन, ठीक है। फिर से लिखता हूं, देखो इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड CHO, इसे कहते हैं C डबल बॉन्ड O, है ना। इसका सुफिक्स होता है AL, अल, इसका सुफिक्स होता है ONE, ओन, ठीक है। अब इसका देखो क्या लिखते हैं? CH3 CH2 CHO, तो कार्बन यहां से गिनेंगे 1 2 3, क्या नाम होगा? प्रोपेनल, AL, अल, प्रोपेनल, ठीक है। CH3 CHO, तो क्या बोलेंगे इसको? इसका नाम बोलेंगे इथेनल, हुआ। CH3 CH2 CHO, तो क्या बोलेंगे इसको? एक 4 टो है कार्बन तो ब्यूटेनल, AL, अल, ठीक है। सर इसका जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाइए। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 2 5, 5 2 7 8, H कितना है? 8 ऑक्सीजन, देख रहे हो सर। CnH2nO, मतलब क्या बोलूंगा मैं? अल्किन में ऑक्सीजन का लगना, अल्किन वाले ग्रुप में ऑक्सीजन का लग जाना, और अल्किन वाले ग्रुप में नहीं मत बोल देना ऐसा, ठीक है। अल्किन वाले जनरल फॉर्मूले वाले ग्रुप में, अल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है उस पे ऑक्सीजन का लग जाना, अल्किन में नहीं रहे, ये अल्किन नहीं है, प्रोपेन है, देख रहे हो ना, ये
मत बोल देना अल्कीन। मैंने कहा अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है उस पे ऑक्सीजन का लग जाना एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो इसका, ये अब कीटोन को शुरू होने के लिए 3 तो कार्बन चाहिए। क्यों सर? 2 कार्बन में नहीं बनता कीटोन, क्योंकि दोनों का 2 कार्बन होंगे, ये 1 कार्बन होगा, वो कोने वाला कार्बन हो जाएगा। मिनिमम 3 कार्बन चाहिए तब जाके कीटोन बनता है। ठीक है, देखो एक CH3 C डबल बॉन्ड O हुआ CH3, तो क्या नाम होगा देख लो, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, देख लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, ब्यूटेन टू ओन, ओके, ब्यूटेन टू ओन। अब देखो इसका, देखो इसमें भी C4H3 तो 5 5 3 8 8O, मतलब क्या बोला मैंने? देखो इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nO, ये भी उसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन के दोनों जनरल फॉर्मूले सेम होते हैं। समझ में आया? अल्डिहाइड एंड कीटोन के दोनों के जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। आ गया समझ में? नेमिंग वगैरह लिख लो, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर मैं आपको आगे चलता हूं। हो गया? अब क्या पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ने वाले हैं किस चीज को? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किसके लास्ट? कौन है ये हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब किस किस का? फंक्शनल ग्रुप का लास्ट टॉपिक कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ये क्या होता है देखो, हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है? देखो CH3, अच्छा ये बोल दूं ये COOH होता है। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। दिखता कैसा है? देखो CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कोने वाले कार्बन में। क्या बोला मैंने? बीच पे नहीं, बीच में नहीं, कोने वाले कार्बन पे ऐसा लगा होगा। और इसको लिखते कैसे हैं? CH3 CH2 COOH। ठीक है, इसका नाम कैसा होगा? 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको और एक फॉर्म में लिखते हैं C2 1 2 C2H5 C2H5 COOH, ये भी लिखा जाता है, इसे बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो इथेनोइक एसिड कैसे लिखते हैं? इथेनोइक एसिड CH3COOH, CH3COOH हुआ, तो क्या लिखेंगे इसको? CH3COOH। क्या कहलाएगा ये? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हुआ। CH3COOH क्या कहलाता है? इथेनोइक एसिड। लोग क्या करते हैं बच्चे, ये वाला पढ़ते हैं, बोलते हैं अच्छा इथेन है इथेनोइक एसिड। नहीं नहीं नहीं, इस कार्बन को भी गिनना होता है, इस कार्बन को भी, 1 2 2 कार्बन को गिना है मैंने, इथेनोइक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड। कॉमन नेम लिख दूं क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। वाह सर, कभी क्या मिथेनोइक एसिड नहीं होता? हाँ होता है बेटा। आंट स्टिंग देखे हो? आंट, कभी मधुमक्खी काटा हुआ है? चींटी काटा हुआ है? अरे कभी मधुमक्खी चींटी से कटवा के देखो, चुट चुट करता होगा तुमको, है ना? क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना? तुम्हें पता होगा, एसिड से पता है 2 एसिड होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। चींटी मधुमक्खी जो काटता है उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं, HCOOH, ये कहलाता है मिथेनोइक एसिड। क्या कहलाता है बेटा? ये मिथेनोइक एसिड हुआ। और या फिर ये बोलूं, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देख लिए? जल्दी उतार लो, जो उतारना जल्दी चाहते हो उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो, अब आता है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी लिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या आता है बेटा? कंबशन, फिर आता है ऑक्सीडेशन, फिर आता है एडिशन, फिर सब्स्टिट्यूशन। ओके, मैं बता दूं क्या कुछ है।
ये होता है प्लस O2, वाह, ये होता है प्लस O2, ये होता है प्लस हाइड्रोजन, वाह, ये होता है माइनस हाइड्रोजन। सर क्या बोलना चाहते हो? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे समझ लो C2H6 या C2H5OH, है ना, मैंने कहा ये क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में O2 का ऐड होना, कंबसन मतलब होता है बर्निंग, कंबसन मतलब क्या होता है? बर्निंग। पर बर्निंग कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग हो जाता है, कुछ बर्न होता है, उसे कंबसन कहते हैं। ओके, जब कंबसन होगा तो ऑक्सीजन का कुछ हो रहा क्या? रुक जाओ थोड़ा, तो चलो चलो चलो, कुछ नहीं, बात में डिस्टर्बेंस था तो रुक गया था। वाह, देखो, देखा मैंने, कंबसन का मतलब होता है बर्निंग, बर्निंग मतलब प्लस O2, हुआ बर्निंग मतलब कंबसन, बर्निंग, बर्निंग ऑक्सीजन चाहिए, कुछ बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लस O2 होता है। कहीं पर भी कंबसन बोले तो बोले जो भी कंपाउंड कंबसन हो रहा है तो उसमें एक प्लस O2 लगना होता है। सर ऑक्सीडेशन का मतलब भी तो प्लस O2 होता है, हाँ सही कहा, पर ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए कोई एक साथी चाहिए, उस साथी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4। इसको करवाने के लिए क्या चाहिए? एजेंट चाहिए, एजेंट। उस एजेंट का नाम क्या होता है? जैसे एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4, KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, है ना, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए इसको करवाने के लिए। एडिशन, एडिशन किस पे? हमारे C2H6, है ना, इस पे तो नहीं भैया, और कंपाउंड होते हैं जानते हो, C2H4, हाँ कि नहीं, ये क्या कहलाता है? ये इथीन, इथीन पे हाइड्रोजन का एडिशन होना, इथीन पे हाइड्रोजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन एडिशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दो, वह H2 को ऐड कर दो, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी हमारे कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब C2H6 है, यहां से एक हाइड्रोजन का निकालना, एक हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, एक एक चीज को समझाता हूं मैं अभी, देखो। ओके, चल रहे अभी, चलो। हाँ देखो, मैं कंबसन क्या होते हैं, इस पे क्या होते हैं, आप उनको समझाते हैं, ठीक है। देखो कंबसन, कंबसन होता है बेटा, इस पे मैंने कहा क्या चीज? कंबसन ऑक्सीजन, दोनों में एक साथ बता रहा हूं, क्यों? C2H6, C3H8, इन सब में जब O2 लगता है, बस खाली O2, ठीक है, तो ये कंबसन होगा, तो क्या होगा? क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2 प्लस वाटर निकलता है, कोई भी हो CO2 प्लस वाटर निकलेगा, इनके साथ हीट एंड लाइट निकलेगा, इनके साथ क्या निकलेगा? हीट एंड लाइट, दिस इज कॉल्ड कंबसन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी दिया हो और बोलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी दिया हो और बोलेगा बेटा कंबसन करके दिखाओ, तो बोलना CO2 और H2 निकलने का प्रक्रिया को कहते हैं कंबसन, खत्म, प्लस O2 लगा के। ओके डन। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या होगी? हमने कहा एक क्या चाहिए बेटा? एजेंट चाहिए, जैसे कि मैंने कहा C2H5OH, है ना, इस पे क्या लगाएंगे? एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4, KMnO4 या फिर KMnO4 ना, K2Cr2O7 को लगा दो, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? वह क्या बनेगा पता है? CH3COOH, क्योंकि और एक ऑक्सीजन का ऐड होगा, तो क्या बना? इथेनॉल, इथेनॉल कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चंस आते हैं बेटा, क्वेश्चंस क्या होगा? कन्वर्ट, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, हाँ या ना। मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, बताओ, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्या करना है? बस सेम टू सेम लगा देना है आपको, हाँ या ना।
देखो ये रहा कंबसन, ये रहा ऑक्सीडेशन एक साथ। समझ में आया? लिख लो जल्दी से, फोटो वोटो खींच लो, खींच लिए, आगे जाऊं, जल्दी उतार लो। वेरी गुड। देखो अब आता है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन, देखो क्या होता है एडिशन में। एडिशन क्या करता है? एडिशन में क्या कहा? एडिंग ऑफ, क्या कहा मैंने बताओ? एडिंग ऑफ क्या? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। किस पे? ये रहा C डबल बॉन्डेड C, इस पे लगाता हूं H2, बट H2 को चाहिए एक पैलेडियम या निकल कैटेलिस्ट, पैलेडियम या फिर निकल कैटेलिस्ट। ओके, जब भी H2 लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा, अरे ऊर्जा, जैसे ये बॉन्ड टूटा, इसके पास एक खाली बच गया, खाली बैठ गया इसके पास, है ना? तो ये जो खाली बच जाएगा तो उसके पास H2 चिपक जाएगा। तो क्या था? अनसेचुरेटेड, ये था ना अनसेचुरेटेड, देखो है ना? या मैं ये बोलूं इथीन, इथीन जब टूटा H2 के बदले H2 ऐड हुआ तो किस पे बन जाएगा? सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड में, या फिर इथेन में कह सकता हूं। तो कन्वर्सन क्या क्वेश्चन आएगा? कन्वर्सन में क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इथीन टू इथेन। तो क्या करोगे? H2 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? C C, एक हुआ, यहाँ H लगा है समझ लो। ओके पहले से, तो यहाँ पर भी अभी H एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, देख लो बन गया ना, इथिन बिकेम इथेन। ये होता है क्या? एडिशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा? ये एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में इस पे एक सवाल आता है। किस सवाल आता है? वेजिटेबल ऑयल बिकम वेजिटेबल घी। ये वेजिटेबल ऑयल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो कि बन जाता है वेजिटेबल घी। तो क्या बोलूंगा? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ बिकॉज दे आर कंटेन वेजिटेबल ऑयल, जो कि कन्वर्ट होते हैं सेचुरेटेड, बट सेचुरेटेड पहले से ही सेचुरेटेड हो, पहले से ही अल्केन हो, अल्केन वाला कंपाउंड हो क्या फैटी में, फैटिक एसिड में, तो वो क्या होता है? एनिमल फैट होते हैं जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या बोलूं मैं? सेचुरेटेड, पहले से सेचुरेटेड हो, सेचुरेटेड कंपाउंड्स हो फैटी एसिड में, जेट आर वो किसमें होते हैं? एनिमल फैट में। तो वो आगे कन्वर्ट नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, तो फैट में कन्वर्ट होता है। पर वेजिटेबल ऑयल जो कि इजीली कन्वर्ट होता है, ये वेजिटेबल ऑयल का कांस्टेंट पार्टिकल है जो इजीली कन्वर्ट हो रहा है वेजिटेबल घी में। समझ में आया? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ बिकॉज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्टेड टू, देखो देखो क्या होता है उस पे होता है अनसैचुरेटेड इथेन जो कन्वर्ट हो रहा है सैचुरेटेड इथेन में। हाँ या ना? समझ में आया? वेजिटेबल ऑयल इजीली कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी। ओके डन। चलो अब आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या कहा? मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन में बेटा कि मैंने क्या कहा कि ये रहा CH4, जब मैं लगाता हूं क्लोरीन को इन द प्रेजेंस सनलाइट, क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को भगा देगा, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। देख रहे हो एक हाइड्रोजन भाग रहा है, हाँ या ना? तो मैं कहा था ना ये -H होता है और ये +H होता है, कहा था कि नहीं कहा था? देखो अभी तो क्या होगा, फिर CH3Cl में फिर Cl2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2, और एक हाइड्रोजन भाग गया, फिर CH2Cl2 में फिर Cl2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? CHCl3, फिर CHCl3 में क्या कर दूं? फिर Cl2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? CCl4। इसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं बेटा। देखो मीथेन से क्या बन गया? टेट्राक्लोरोमीथेन हुआ, या -H कहूं या सब्स्टिट्यूट हुआ है -H, किससे हुआ है? किसी हेलोजन कंपाउंड से जिसे X कहते हैं, हुआ। समझ में आया? तो क्या हुआ? ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। क्या किया मैंने? हाइड्रोजन को अलग करके एक एक क्लोरीन डालते रहा, लास्ट में क्या बच गया? क्लोरीन। हाइड्रोजन कहां चला गया? गायब हो गया। तो ये रहा आपका एडिशन, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक साथ लिख दिया है, देख लो। समझ में आ गया? तो आगे चलो। वेरी गुड। ओके अब कुछ पढ़ते हैं कुछ कंपाउंड्स को अच्छे से डिटेल में। एक होता है इथेनॉल को पढ़ना है हमको, और ब्लिंकिंग तो नहीं हो रहा? हो रहा है? ब्लिंक हो रहा है अच्छे से? पूरा बहुत हो रहा है?
बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा, हो रहा है लिंक्स। वेट करो, हाँ एक सेकंड। चलो, थोड़ा कुछ एक सेकंड के लिए कुछ डिस्टर्बेंस था। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। दारू कलरलेस होता है बेटा, ये दारू है। हैविंग ए फ्रूटी स्मेल। ओके, फ्रूटी स्मेल होता है, पता नहीं मुझे, तुम्हें पता है? पिए हो कभी, देखे हो? अच्छा। नाइदर एसिटिक नॉर बेस, बट ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज इन कलर, तो रेड लिटमस पेपर में भी नो चेंज इन कलर। हाँ या ना? ऑब्वियसली यार, ना एसिड है ना बेस है, तो पी मत लेना। ओके ठीक है। इथेनॉल एक्ट एज एक्सेलेंट सॉल्वेंट, मतलब कुछ भी डालो घुल जाता है। कभी दारू वाले को पूछना, वहाँ उसको पानी डालते हैं, सोडा डालते हैं, स्प्राइट डालते हैं, थम्स अप डालते हैं, कभी कभी तो माजा भी डाल के पी लेते हैं। मैंने देखा है ऑरेंज जूस डालते हुए भी, है ना? नहीं नहीं, मैंने पिया नहीं है बेटा। ये रहा इथेनॉल का स्ट्रक्चर, देख लो। कलरलेस लिक्विड, इतना मेल्टिंग पॉइंट, इतना बॉइलिंग पॉइंट, फुल्ली मिसेबल। हो गया, दिख गया? चलो आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझा देता हूँ। देखो क्या क्या होते हैं। मैंने कहा था कंबसन का मतलब क्या होता है बेटा? जलना। किस पे जलना? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो इथेनॉल जब जलता है तो कुछ भी कहा था, कुछ भी जले इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या निकलेगा? CO2 NH2 निकला कि नहीं निकला? वेरी गुड। फिर मैंने कहा क्या निकलने वाला है? रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम क्या है? Na प्लस। Na प्लस मतलब Na, उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। Na प्लस हो सकता है जब वो आयन बनता है, ठीक है। C2H5OH में सोडियम डलते ही हाइड्रोजन को भगा देगा, बोलेगा भाग यहां से, हुआ। और उसकी जगह पे Na आएगा, C2H5ONa, और H2 गैस बाहर निकल आता है, ठीक है। ये होता है रिएक्शन विद सोडियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जब भी इथेनॉल किस पे रिएक्ट करता है? किसी मेटल, मतलब सोडियम मेटल में रिएक्ट करते ही कौन सा गैस निकलता है? तो बोलना H2 गैस निकलेगा। ओके डन। फिर आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो पानी का निकलना। अब पानी कब निकलता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ, ये एग्जाम में इस साल के स्टार मार्क लगा लो। स्टार मार्क लगा दो बेटा। क्या स्टार मार्क है? कि जब भी C2H5OH इस पे कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे हम, तो क्या निकलेगा पता है? ये C डबल बॉन्ड C या H, ये H इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इथेनॉल किस पे बेटा? इथेनॉल बिकेम इथीन, आया ना? प्लस H2O बाहर निकल आएगा। पानी का बाहर निकलना तो क्या बन जाता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो इथीन बना है, बना कि नहीं बना है? इथेनॉल बिकेम इथीन, ठीक है। फिर आता ऑक्सीडेशन, अभी तो बताया था। जैसे ही C2H5OH ऑक्सीजन से मिलेगा, CH3COH बन जाएगा, है ना? ये होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आया? जल्दी से उतारो, जल्दी 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 उतारो, खत्म करना है। हो गया, आगे चलूं। फिर देखो इथेनोइक एसिड प्रॉपर्टी, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 5 to 8% इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब एसिटिक एसिड को 5 से 8% पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? विनेगर कहलाता है, जो कि पिकल्स को प्रिजर्व करने में काम आता है। मेल्टिंग पॉइंट टू 80 केल्विन, फ्रीजेस इन विंटर, हेंस कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब वो फ्रीज हो जाता है तो कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वीक एसिड कंपेयर टू मिनरल एसिड, हाँ या ना? अब आता है इस पे एक चीज आता है, एक को कहते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी है क्या? एक को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। देखो स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन मतलब होता है ईस्टर का फॉर्मेशन। सर ईस्टर फॉर्मेशन मतलब कैसे बनता है? देखो C2H5OH ये होता है इथेनॉल, क्या बताया मैंने इसको? इथेनॉल, प्लस CH3COOH, तो ये क्या बन जाएगा पता है? C2H5 हुआ। ऐसे मैं ऐसे बना के देता हूँ, तुम समझोगे अच्छे से, रुक जाओ। CH3COO, और यहां से ये बंदा C2H5 प्लस वाटर, इसे कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं इसको बेटा? ईस्टर। ये दिखता कैसा है? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। देख लो
हुआ क्या होता है, ये ईस्टर कहता है। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बहुत अच्छा खुशबू आता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग, बहुत अच्छा खुशबू आएगा, कहीं लिखा होगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड टू फॉर्म ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यूज्ड इन परफ्यूम एंड फ्लेवर एजेंट्स, बहुत ही अच्छा खुशबूदार कंपाउंड है ईस्टर। ठीक है, ये स्टार मार्क इस साल के लिए भी, ये स्टार मार्क लगाओ, स्टार मार्क लगा लिए, हाँ या ना, हो गया। आगे चले तो अच्छा, इससे पहले मैं और एक चीज समझा देता हूँ, ये समझाया नहीं मैंने, कौन सा बताता हूँ, नहीं दिया है, वो है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, सोप नहीं सर, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, इसको भी लिखना है हुआ। ये क्या होता है आपको बता रहा हूं। सी क्या बोला मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 है ना, इस पे क्या लगाओगे, प्लस NaOH, बेस, कोई एक बेस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस C2H5OH, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये बनता है, इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। उल्टा उल्टा, बस खाली यहाँ COOH होता था, यहाँ H नहीं है, बस Na आ गया है, C2H5। वाह, ये देखो, ये COH था ना, ये H की जगह पे क्या आ गया बेटा, Na आ गया, बाकी सब टू सेम है। ठीक है, CH3COOH की जगह पे CH3COONA हो गया है प्लस C2H5, ये होता है सपोनिफिकेशन। ठीक है, डन। ये स्टार मार्क है, ये भी इस साल के एग्जाम के लिए स्टार मार्क लगा लो, ये डन। आता है, अब आएगा क्या, सोप एंड डिटर्जेंट का तरीका। देखो, सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, समझो पहले इसकी फॉर्मूला देखो तो समझ पाओगे अच्छे से। C17H35 COONA, ठीक है, ये हेड होता है। मैं ऐसे बताऊं तो ये जो देख रहे हो, ये वाला चीज, ये टेल होता है C17H35, ठीक है, ये टेल होता है जो देख रहे हो, ये टेल है, ये टेल जो है ये बेटा C17H35 है, और जो मुंडी देख रहे हो, मुंडी, ये COONA होता है। हुआ, जो मुंडी होता है सर, ठीक है, उस सर होता है ना बेटा, ये सर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड कहना चाहिए एक्चुअली में, फिलिक, और जो टेल होता है ना बेटा, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। क्या कहते हैं, फोबिक, फोबिक मतलब डर, फीलिंग मतलब प्यार। किससे डर, किससे प्यार, पानी से। पानी से कौन डरता है बेटा, ये जो C17H35 देख रहे हो, ये पानी को नफरत करता है, डरता है, पर ये जो मुंडी देख रहे हो, ये पानी को प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो चीज इसमें होता है Na प्लस CONA, देख रहे हो मुंडी में, है ना, ये क्या करता है, ये करता है पानी से प्यार। क्या करेंगे, ये पानी से प्यार करेंगे, ओके, तो ये चिपक जाएंगे कहां से, जाके पानी में। हुआ, और जो बंदा, कौन सा बंदा, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं कपड़ों में, ठीक है, वो कहां जाएंगे, वो उनके पास होंगे चार्ज पार्टिकल्स, वो चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो कहां जाएंगे, इनके पास, क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है, ये होते हैं माइनस चार्जेस, है ना, ऐसे, ठीक है, तो ये कहां चल जाएंगे, उनके पास, वो मुंडी के पास, इधर CONA, यहां तक होता है प्लस माइनस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज। देखो अच्छे से लिखो तो, C17H35 COONA, ये होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज, हाँ या ना। तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे पानी के पास, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो कहां जाएंगे, डर्ट के पास। जो डर्ट पार्टिकल्स थे ना, वो डर्ट पार्टिकल्स क्या किए, वो चले गए हमारे पॉजिटिव चार्ज के पास, उसको खींच लिया, और फिर कहां चला गया, जो झाग बना हुआ था, जो मिसल्स बन रहे थे, किसके द्वारा, इनके द्वारा जो मिसल्स फॉर्मेशन हो रहे थे ना बेटा, उनसे मिलकर ऊपर चले आएंगे, ठीक है, और ये होता है सोप का मैकेनिज्म्स। अब देखो समझाता हूं तुमको, ठीक है, देखो, सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट देयर टू एंड्स, होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, फिलिक मतलब प्यार, पानी से जो प्यार करता है, फोबिक मतलब जो पानी से नफरत करता है, मतलब ऑयल से प्यार करता होगा, ऑयल से प्यार मतलब डर्ट में होते हैं ऑयल, है ना। देखो
At the surface of water, the hydrophobic end or tail of a soap will be insoluble in water, and the soap will align with the surface of water with the ionic end in water. मैंने वही कहा था कि भैया जो पानी में नहीं घुलता वो कहाँ जाएगा? डट के पास। जो पानी में घुलता है पानी में घुलेगा। वेरी गुड। Inside the water, these molecules show a unique orientation that keep the hydrocarbon portion out of the water. इससे क्या होगा? ये जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है, जो ग्रीस में, ऑयल में घुलते हैं, वो क्या करेंगे? खींच लेंगे किसको? डर्ट पार्टिकल को, और क्या करेंगे? वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दिस इज डन बाय फॉर्मिंग क्लस्टर मॉलिक्यूल। इसे क्या होता है? क्लस्टर मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं। हुआ। एंड क्लस्टर मॉलिक्यूल क्या कहते हैं बेटा? मिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिसल्स। ठीक है। और यही होता है पूरे सोप का मैकेनिज्म। ये उतार लेना, एग्जाम में छाप के चले आना, जैसा लिखा गया है प्लीज अपने हिसाब से। और यही है अंत इस चैप्टर का। आपको अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, और यूं मेरे वीडियोस देखते रहिए, हेल्प करते रहिए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, क्लास डिसमिस।